बहुत याद आती है ना थारे को थारे माँ बाप की। दोनों को पहुंचा दूंगा अपने माँ बाप के पास। दीदी! वाह 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 वाह, क्या सीन क्रिएट किया है दोनों भाई बहनों ने। नहीं नहीं, ये गूंग गया, बोलने लगा। अभी बन्ना को बहुत प्यार करती है रानी उषा, है जान है उनकी, तो आज तुम सबकी जान ले ही लेंगे हम। नहीं 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 नहीं। ये सारी लड़ाई और फसाद इस गूंगे राजकुमार के कारण थी ना। जब ये नहीं रहेगा तो किसके लिए लड़ेगी तू? अभी को छोड़िए, अभी को छोड़िए। अरे इस अविक के मरते ही तो रण बन्ना का वंशज खत्म। पर मारा वंश मारा खून राज करेगा वीरगढ़ की गद्दी पे। मारा खून, मारा खून। मैंने अपने माँ पापा को वचन दिया है कि मैं अपने भाई को कभी भी कुछ नहीं होने दूंगी। आप जितनी भी ताकत लगा लो, पर मेरे सर पर दुर्गा माँ का हाथ है। रोक सके तो रोक के दिखाओ। सिम रुक। मैं मेरे मम्मी पापा को मारा, उसने मेरी खुशियों को छीना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। रिमझिम सब ठीक है रिमझिम। छोड़ो मुझे, सब सही, हम तुम्हारे साथ हैं रिमझिम। मैं नहीं रुकूंगी। रिमझिम मेरे कहा ना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मेरे कहा समीर, मुझे छोड़ो। रिमझिम देखो, मैं इसकी जान, मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। रिमझिम काका सोक को पुलिस ने पकड़ लिया, अभी सेफ है। हम जीत गए। दादा सा तो रिमदी के पीछे जा रहे हैं। कहीं रिमदी डेंजर में तो नहीं है? क्या करूं? कैसे रिमदी को बताऊं? मैंने माँ पापा को खो दिया। रिमदी को कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं, छोड़िए आप, छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप? खूनी है बुआ माँ, ये सबूत मिला है इनके पास। चुप! हमारे पे हाथ उठाएगा ये? हाँ? इतना पड़ जाओगे मारे पे? काका सा अब एक सेफ है रिमझिम, देखो। ठीक है ना अभी? अविक, तू डर मत। हाँ, अब कातिल पकड़ा गया है, कोई तुझे हर्ट नहीं करेगा। दी ने तुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। अब देख, तुझे मुझसे कोई दूर नहीं लेके जाएगा। थैंक्स बड़ी, आपने दी की बहुत हेल्प की। अभी फ्रेंड्स हो रही ना, एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं।
कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा हमें। राजगद्दी पाने का इतना जुनून कि शरण जेठ सा को भी मार डाला आपने पापा सा। यहाँ तक कि रिमझिम पर अब एक बन्ना को भी मारने की कोशिश किया। बंद करो ये नाटक, मत बहाओ ये फालतू के घड़ियाली आंसू। हमारे षड्यंत्र में ये भी शामिल थी, इन्हें भी साथ लेके चलिए इंस्पेक्टर साहब। ये क्या कह रहे हैं आप? बस बहुत कोशिश कर ली आपने हमारी बुआ माँ और प्रताप चाचा को फंसाने, पर अब और नहीं। और जिन पर आप इल्जाम लगा रहे हैं ना, आज उनकी वजह से आपके हाथों में हथकड़ियां है, पता है आपको? ये पापा साहब रिमझिम के पीछे क्या कर रहे हैं? अरे वो रिमझिम को ना पापा साहब के मिट्टी से सने के जूते मिले थे, शायद इसीलिए रिमझिम को पापा साहब पे शक हुआ होगा। समीर बन्ना, पापा साहब को राजगद्दी से लगाव है, ये बात तो जानते थे, लेकिन उसे पाने के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे ये हमने कभी नहीं सोचा था। समीर बन्ना, आप जानती है ना बुआ माँ, जो खूनी उसने शरण काका और काकी की जान ली है। हाँ फिर तो पक्का पापा सा ही है समीर बन्ना, क्योंकि जब से शरण जेठ सा और उनका परिवार इस महल में आया तब से वो नफरत करते थे उनसे। अरे नफरत तक तो ठीक है, लेकिन उनका मर्डर कर देंगे? छी, 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 छी। अगर काका सा ने शरण काका को मारा है तो रिमझिम को मारने से पीछे नहीं हटेंगे। उसकी जान को खतरा है, हमें जाना होगा। नहीं आप नहीं। प्रताप भाई साहब, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आज के बाद हमारा पापा सा से कोई रिश्ता नहीं, उनसे जुड़े सारे तार मिटा दीजिए। ठीक है जिज्जी साहब, मिटा देंगे। खूनी आप है, सिर्फ और सिर्फ आप काका साहब। पहले आपने रानी माँ पर हमला किया और फिर आज रिमझिम को मारना चाहते थे। क्यों काका साहब, क्यों? छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इन्हें। समीर बन्ना, रियासत के साथ गद्दारी की आपने, परिवार को धोखा दिया आपने, अपनी गलती का इल्जाम आप हम पर थोप रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें यहां से। चाल तो अच्छी चली थी आपने पापा साहब, बस कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दिया आपने। शतरंज के खेल में सेनापति का काम मारना नहीं, बल्कि अपनी रानी को बचाना होता है। आपको हम दिखाएंगे कि सत्ता कैसे हासिल की जाती है, वो भी बिना खून खराबे के। हम जीत गए, अभी दुश्मन हार गया। रानी रिमझिम जीत गई। रानी रिमझिम की जय। रानी दीदी की जय। रानी दीदी की जय। इसकी आवाज वापस आ गई। चार दिन की चांदनी, उम्र भर का अंधेरा, सिर्फ अंधेरा ही है तुम्हारी जिंदगी में, और हमेशा अंधेरा ही रहेगा रिमझिम, क्योंकि वीरगढ़ की रानी तो सिर्फ एक ही है, रानी मोहिनी। रियासत अपनी नई रानी का इंतजार कर रही है। आज से आपका नया सफर शुरू होता है रिमझिम। ये जिम्मेदारी आसान काम नहीं। अगर आप सब साथ देंगे तो हम किसी भी चुनौती से लड़ लेंगे।
साथ है, हमेशा रहेगा। आपका साथ नहीं देंगे तो आपको राजगद्दी से हटाएंगे कैसे हम? रानी माँ ने भले ही आपको रानी घोषित कर दिया हो, पर आपको इस लायक बनने नहीं देंगे हम। रानी माँ, रानी माँ सुनिए ना रानी माँ, आपका अभी कब बोल सकता है रानी माँ? आपने क्या नहीं किया था उसकी आवाज वापस लाने के लिए? वो आपको पुकार रहा है, पर आप जवाब क्यों नहीं दे रही है रानी माँ? रानी माँ कुछ कहिए ना रानी माँ। रानी माँ, खूनी पकड़ा गया। आपने जो वादा किया था वो पूरा हो गया, पर वीरगढ़ आपके नेतृत्व का इंतजार कर रहा है रानी माँ, और जब तक आप वापस नहीं आएंगी मैं आपके दिखाए रास्ते पर ही चलूं, न्याय को सबसे ऊपर रखूंगी, मर्यादा और कर्तव्य का पालन करूंगी। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी श्रद्धा के साथ निभाऊंगी रानी माँ, पर फिर भी कभी आपकी कमी पूरी नहीं कर पाऊंगी। आपको लौटकर आना ही होगा रानी माँ। अवीक और मुझे अपनी दादी का इंतजार है। मैं आने वाली चुनौतियों का वैसे ही सामना करूंगी जैसे आप किया करती थी रानी माँ। आप मेरी ताकत है, मेरा अभिमान है रानी माँ। आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। खम्मा घड़ी रिमझिम है क्या? अब कौन सा नया नाटक करने आए हो यहाँ? नाटक नहीं है, हमारी भांजी के लिए ये ओढ़नी लेकर आई हूँ। आप लोगों ने हमारी भांजी को इतनी इज्जत दी, उसे इस महल की रानी बना दिया, तो मासी होने के नाते मेरा भी तो फर्ज बनता है कि उसको कुछ अच्छा सा तोहफा दूं। रिमझिम वीरगढ़ की रानी है, बंजारों की नहीं। ऐसी ओढ़नी रानियों के शान के खिलाफ है। लेके जाओ अपना एक घटिया सा तोहफा। रुकिए, रिमझिम के प्रति आपकी खुशी और आपका प्यार हम समझ सकते हैं। मासी जो ठहरे आप उसकी माँ जैसी, है ना? ये ओढ़नी आप हमें दे दीजिए, हम दे देंगे रिमझिम को। शुक्रिया। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बिरादरी में से कोई इस महल की रानी भी बन सके है। मासी, रिमझिम, कैसी है तू? अविक, कितना प्यारा है ये। हाय मासी। अविक ठीक हो गया? आप यहाँ कब आए? अभी आई बस। लाओ, उन तीनों की नजर उतार देती हूँ। थोड़ी मिर्ची ले आओगी? हाँ हाँ, जाइए जाइए, लाल मिर्ची लेकर आइए इनके लिए। हे भगवान, इनको बुरी नजर से बचाना। इनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक शक्ति है उसका नाश हो जाए। थू थू थू, इसको जला दो। हाँ? एक मिनट। ये कैसे गिरा? ये बटन तो सोने का है।
इस बंजारन के पास कैसे आया? मैं उठा देती हूँ। अब लगी ना एकदम रानी सा। इस बंजारन रिमझिम को अगर बंजारों के पास नहीं भेजा तो हमारा नाम भी मोहिनी नहीं। रानी रिमझिम देवी की जय हो। है ना मोहिनी सा, कितनी सुंदर लग रही है। हद हो गई है, मतलब अब ये वीरगढ़ की रियासत इन बंजारों के हिसाब से चलेगी? अरे जिज्जी साहब क्या करें, कुछ कर भी तो नहीं सकते, वक्त इतना नाजुक चल रहा है। अरे इसीलिए तो चुप है ना हम भाई साहब, नहीं तो उस बंजारन की इतनी औकात कि जब मन में आए मुंह उठा के चली आए वो इस महल में। एक नंबर के चोर होते हैं ये लोग, देखा हमने खुद अपनी आंखों से। सोने का बटन था उसके पास, जरूर कहीं ना कहीं से चुरा के लाई होगी वो ये। 2 दिन नहीं हुए उस रिमझिम को रानी बने हुए और उसकी मासी की ऐश अभी से शुरू हो गई। बात तो सही कह रहे हो जिज्जी साहब, ये ज्यादा दिन रानी बनी रही ना तो सारे महल का खजाना साफ हो जाएगा। मतलब फिर बंजारे होंगे मजे में और महल होगा हमारा कर्जे में। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, क्योंकि हमारी रानी माँ ही इस छोरी को रानी बना के गई हैं। करें तो करें क्या? एक आइडिया है भाई साहब। आइडिया? पापा सा ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें भी यकीन नहीं होता। उन्होंने सिर्फ रानी माँ पर हमला ही नहीं किया, बल्कि शरण भाई सा और पवित्रा भाभी सा की जान भी ली। सच ये है कि हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि पापा सा ऐसा। हमारे परिवार को किसी की नजर लग गई। आप सब अकेले नहीं हैं। हमने भी अपने माँ बाप को एक झटके में ही खोया था। हम आप सबका दर्द समझ सकते हैं। मैं माफ कर दो। हमारे पापा ने आपसे आपकी सारी खुशियां छीन ली। नहीं बुआ साहब, रिमझिम बेटा, हमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि हम आपसे माफी मांग सके। आपने नहीं बुआ साहब, आप दोनों मेरे बड़े, आप दोनों मेरे सामने ऐसे हाथ मत जोड़िए। अरे आइडिया है जिज्जी साहब, तो जल्दी बता दो। पता नहीं जमाने हो गए, अब तो हम दोनों के चेहरे पे हंसिया है। भाई साहब, भले ही रानी माँ इस रिमझिम को रानी बना के गई हो, लेकिन रियासत राजा रानी से नहीं, प्रजा से बनती है। अगर प्रजा ही इसे रानी मानने से इनकार कर दे तो फिर तो बगावत हो जाएगी जिज्जी साहब। सही समझे भाई साहब। हमारी रानी अच्छी नहीं है, ये बात तो चिंगारी की तरह पूरी रियासत में बैठ जाएगी। चिंगारी को आग बनाना ही तो खासियत है आपकी जीजी सा की। एक बार प्रजा को पता चल जाए कि इस बंजारन की नस्ल में एक खोट है, फिर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी ये रिमझिम राजगद्दी पे। मजा आ जाएगा जिज्जी साहब, मजा। तो फिर जाइए, आग का बंदोबस्त कीजिए, महल में पूजा रखवाइए और ये शुरुआत होगी रिमझिम के खात्मे की। राजा सा ने जो कुछ भी किया उनमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम सब एक परिवार हैं, हम सब साथ हैं और यही हमारी ताकत है। अब हम सबको कोई दूर नहीं कर सकता। कब तक एक दूसरे को यूं दिलासा देते रहेंगे आप लोग? चाची साहब, दिलासे देने से ही तो दर्द कम होता है ना।
माफ कीजिएगा रानी साहब, पर अब आप इस परिवार की नहीं बल्कि इस रियासत की रानी हैं। तो आपको दोनों के बारे में सोचना होगा। आने वाली पूनम को कुल देवी की महाआरती रखी जाएगी। बरसों से चलता आया रिवाज है ये, जो राजगद्दी पे नई रानी के बैठने के बाद किया जाता है। हाँ भाभी साहब, उस दिन नई रानी को कुलदेवी माता की मूर्ति महल में लानी होती है। उस दिन पहली बार नई रानी अपनी प्रजा के सामने आएगी। पहली बार पूरी रियासत अपनी नई रानी को देखेगी और उसकी जय जयकार करेगी। कितना मजा आएगा ना चाची सा उस दिन। रिमझिम पहली बार इतने लोगों के बीच में जाएगी, ये तो बड़े गर्व की बात। थैंक यू बुआ माँ। थैंक यू। किस लिए? रानी माँ की गैर मौजूदगी में आप सारी परंपराएं निभा रही हैं। अरे ये तो कर्तव्य है हमारा, तो उसे तो पूरा करेंगे ही ना हम। जी बुआ माँ। रानी बनने का बहुत शौक है ना तुझे? मोहिनी नाम है हमारा। देखना कैसे तुझे प्रजा के विरोध करते हैं हम।